वीर तेजाजी उपनाम सर्प रक्षक देवता, गौ रक्षक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, काला बाला के देवता, वचन सिद्धि व सत्यवादी देवता, किसानों के आराध्य देवता और धोले वीर है। तो जन्म देखिए, तेजाजी का जन्म नाग वंशीय जाट जाति धौलिया गोत्र में हुआ। आगे देखते हैं, जन्म देखिए, परिचय देखिए, जीवन 1074 ईस्वी माघ शुक्ल 14, जन्मस्थली खरनाल, जन्मस्थली खरनाल नागौर। पिताजी ताहड़ जी, ये पिताजी और माताजी का नाम आप जरूर याद करें, परीक्षा में आ रहा है। पिताजी का नाम है ताहड़ जी और माताजी का नाम रामकुरी। पत्नी पेमल, घोड़ा लीलन सिंगारी और प्रतीक तलवार लिए अश्वरोही। तेजाजी ने लाछा गुजरी हरा की गायों की रक्षा के लिए मेहर के मीणा से युद्ध लड़ा। मंडवारिया, मंडवारिया अजमेर, इस स्थान पर मेहर के मीणाओं से युद्ध लड़ा गया, ये देखिए। सैदरिया ब्यावर अजमेर, इस स्थान पर तेजाजी को सर्पदंश हुआ था, सैदरिया ब्यावर अजमेर। सुरसुरा अजमेर, इस स्थान पर तेजाजी वीर गति को प्राप्त हुए। प्रमुख मंदिर देखिए, ये सवाल आता रहता है तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रमुख मंदिर खरनाल, सुरसुरा अजमेर, भावना भावता नागौर। खरनाल, सुरसुरा, भावता नागौर। आगे देखिए, मेला तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी। पशु मेला वीर तेजा पशु मेला परबतसर नागौर श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या, याद रखिएगा। जो पशु मेला लगता है श्री वीर तेजा जी का परबतसर नागौर में श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या। पवित्र स्थली परबतसर नागौर। कर्म स्थली बांसी दुगारी बूंदी, बांसी दुगारी बूंदी। तेजाजी का मंदिर थान कहलाता है। तेजाजी का पुजारी गोडला कहलाता है। तेजाजी के मंदिर में सर्पदंश से पीड़ितों के उपचार के लिए गौमूत्र व गोबर का प्रयोग किया जाता है। तेजा तेर, किसान खेती करते समय तेजाजी के गीत गाते हैं। तेजाजी के गीतों में अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, याद रखिएगा। तेजाजी के जो गीतों में है अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तेजाजी के भक्तों द्वारा तेजा नृत्य किया जाता है। सहरिया जनजाति के आराध्य देवता है तेजाजी। अब देखिए देवनारायण जी, भगवान श्री विष्णु के अवतार देवनारायण जी, गुर्जर जाति के आराध्य देवता, राज्य क्रांति के जनक, आयुर्वेद चिकित्सा के ज्ञाता, ईटों के स्वामी। उपनाम देवधनी, देवजी, उदल स्वामी। जीवन परिचय, जन्म 1243 ईस्वी माघ शुक्ल षष्ठी। जन्म स्थान मालासेरी आसीन भिलवाड़ा, मालासेरी आसीन भिलवाड़ा। पिता सवाई भोज, माता साडू खटाणी, पत्नी पीपल दे, बचपन का नाम उदेसिय, घोड़ा लीलागर, सहयोगी छोटू भाट। जन्म स्थान है मालासेरी आसीन भिलवाड़ा। पिता सवाई भोज, माता साडू खटाणी, पत्नी पीपल दे, बचपन का नाम उदेसिय, घोड़ा लीलागर, सहयोगी छोटू भाट। देवनारायण जी के पिता सवाई भोज तथा उनके 23 भाई कुल 24 बिनाई के राजा दुर्जन साल से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लक्ष्मी कुमारी छुडावत ने सवाई भोज की वीरता पर बगड़ावत नामक पुस्तक लिखी। छोटू भाट ने बगड़ावतों की महाभारत कथा लिखी, जिसे राजस्थान की महाभारत कहा जाता है, याद रखिएगा। अब ये देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देवनारायण जी की फड़ बगड़ावत या गुर्जर भोपो के द्वारा वाचन किया जाता है। वाद्य यंत्र जंतर, याद रखिएगा, वाद्य यंत्र है जो देवनारायण जी की फड़ के साथ, किसके साथ, जंतर के साथ वाचन की जाती है। इस फड़ में देवनारायण जी के घोड़े को हरे रंग में दर्शाया गया है। यह राजस्थान की एकमात्र फड़ है जिस पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। एकमात्र फड़, 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम फड़, सबसे प्राचीनतम फड़, सर्वाधिक चित्रित फड़ और सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़, देवनारायण जी की फड़।
मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी देवनारायण जयंती, मुख्य मेला आसिंद भीलवाड़ा। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी देवनारायण जयंती, मुख्य मेला आसिंद भीलवाड़ा। प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा, मुख्य मंदिर खारी नदी के किनारे सवाई भोज मंदिर। देवमाली ब्यावर अजमेर, इस स्थान पर देवनारायण जी ने देह त्याग किया था। इसे बगड़ावतों का गांव कहा जाता है, जहां सारे मकान कच्चे हैं मंदिर को छोड़कर। देवधाम जोधपुरिया टोक, देव डूंगरी चितौड़, राणा सांगा द्वारा निर्मित। देवधाम जोधपुरिया टोक, देव डूंगरी चितौड़, राणा सांगा द्वारा निर्मित। कल्लाजी राठौड़, शेष नाग के अवतार, 4 हाथों वाले देवता, रूप चतुर्भुज, 52 धरा के राव। ध्यान रखिएगा, ये इनको उपनाम से याद किया जाता है कि 52 धरा के राव किन्हें कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। रूप चतुर्भुज, 4 हाथों वाले देवता, शेष नाग के अवतार। उपनाम कहर, कमध्वज, राठौड़ों की उपाधि और कल्याण। जीवन परिचय 1544 ईस्वी, जन्म स्थान सामियाना मेड़ता नागौर। पिता अचल सिंह आस्य, माता श्वेत कंवर, पत्नी कृष्णा, कुलदेवी नागनेची माता, इष्ट देवता भैरव। 1567-68 में चित्तौड़ के तीसरे साके के समय कल्लाजी ने अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा। कल्लाजी की छतरी, ये याद रखिएगा, चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल व हनुमान पोल के बीच कल्लाजी की राठौड़ की खंभ छतरी बनी हुई है। चित्तौड़ दुर्ग और भैरव पोल में, भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में। कल्लाजी की मुख्य पीठ रनेला चित्तौड़गढ़, रनेला चित्तौड़गढ़। डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति है, जिसमें अफीम चढ़ाई जाती है। डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति है। कल्लाजी का भोपा किरणधारी कहलाता है, ये थोड़ा अलग है, याद रखिएगा। कल्लाजी का भोपा किरणधारी कहलाता है। देखिए, परीक्षा में कहीं से भी सवाल आ सकता है, इसलिए आप तो ऐसा तो नहीं सोच सकते कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब पहले ऐसा टाइम नहीं रहा है, जब हम परीक्षा देते थे उस समय आप अनुमान भी लगा सकते थे कि पेपर ऐसा आ जाता है, पर अभी जैसे मैं पेपर देखता हूँ तो उस हिसाब से साफ लगता है कि आपका प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। इसलिए आपको तैयारी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, थोड़ा ध्यान से तैयारी करें। मेला अश्विन शुक्ल नवमी। देव बाबा पशु चिकित्सा के ज्ञाता, ग्वालों के पालनहार। देव बाबा को कहा जाता है पशु चिकित्सा के ज्ञाता और ग्वालों के पालनहार। वाहन बैसा। मंदिर नगला जहाज भरतपुर, मंदिर नगला जहाज भरतपुर। मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी। देव बाबा द्वारा देह त्याग के पश्चात अपनी धर्म वहन एलाची का भात भरने का चमत्कार प्रसिद्ध। मामादेव बरसात के देवता, इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी के तोरण की पूजा होती है। ये देखिए, अच्छा सवाल है कि किन देवताओं के लकड़ी की जो है मूर्ति के स्थान में लकड़ी के तोरण की पूजा होती है? तो मामादेव के। इनके मंदिर में लकड़ी के कलात्मक तोरण चढ़ाए जाते हैं। खारा मामा, इनके बलि चढ़ाई जाती है। मीठा मामा बलि नहीं चढ़ाई जाती। जालोर जिले का हरजी गांव मामा जी के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। जालोर जिले का हरजी गांव मामा जी के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ जी मालानी के राव, त्राता या रक्षक कहा जाता है। जन्म 1358 ईस्वी, गोपड़ी बाड़मेर। याद रखिएगा। देखिए, ये बाकी तो सबके जो देवी देवता है उनके जन्म स्थान आपको याद हो गए, ये थोड़े अलग है। गोपड़ी बाड़मेर, ये सवाल अभी तक आया नहीं है, कभी फिर आ सकता है, इसलिए याद कीजिएगा। गोपड़ी बाड़मेर। पिताजी का नाम राव सलखा जी, माता जीणी दे, गुरु उगम सिंह। याद रखिएगा। देखिए, सवाल कहीं से बन सकता है, तो जो आ सकता है ऐसा कि भाई मल्लीनाथ जी के गुरु का क्या नाम था? तो उगम सिंह। पत्नी रूपा दे, इन्हें बरसात की देवी कहा जाता है। देखिए, बरसात के देवता तो मामा जी को कहा जाता है, मामा देव को, और बरसात की देवी रूपा दे को कहा जाता है, मल्लीनाथ जी की पत्नी को। बाड़मेर के मालाजाल नामक स्थान पर रूपा दे का मंदिर है और सती नाम से पूजा जाता है। 1378 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। अच्छा सवाल है कि मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को किस लोक देवता ने पराजित किया था?
तो 1378 में मल्लीनाथ जी ने पराजित किया था। मल्लीनाथ जी की वीरता के लिए कहावत है, 13 तुंगा भाग्ये माले सलखानी। 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ में संतों का महासम्मेलन करवाया। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे नोट से। 1399 में मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ में, देखिए संतों का सवाल ऐसा बनता है कि मारवाड़ में संतों का महासम्मेलन किस लोक देवता ने कराया, तो मल्लीनाथ जी ने कराया। मल्लीनाथ जी ने उच्च नीच की भावना को मिटाने के लिए 1399 में कुंडा पंथ चलाया। अच्छा सवाल, कुंडा पंथ किसने चलाया? मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, ये सवाल तो हर परीक्षा में, लगभग हर दूसरी परीक्षा में आते रहता है कि ये तिलवाड़ा बाड़मेर। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है, लूणी नदी के किनारे भरा जाता है, याद रखिएगा। आयोजन 15 दिन चैत्र कृष्ण 11 चैत्र से शुक्ल 11। ये पशु मेला मालानी नस्ल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, मालानी नस्ल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। मालानी प्रदेश बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को मालानी प्रदेश कहा जाता है। अब देखिए तल्लीनाथ जी, ये शेरगढ़ के शासक थे, शेरगढ़ के शासक थे। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़, वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। गुरु जलंधर नाथ, गुरु जलंधर नाथ। इन्हें ओरण के देवता कहा जाता है, ओरण के, और इन्हें प्रकृति रक्षक देवा कहा जाता है। अब देखिए ओरण के देवता तल्लीनाथ जी। मंदिर पांचोटा गांव जालोर, ध्यान रखिएगा, पांचोटा गांव जालोर पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। इनके मंदिर के आसपास क्षेत्र ओरण कहलाता है। मंदिर के आसपास देवता के नाम छोड़ी जाने वाली भूमि ओरण भूमि कहलाती है। अब देखिए वीर फत्ता जी, गौ रक्षक देवता, मंदिर सातु गांव जालोर, मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी, सातु गांव जालोर। वीर बिग्गा जी, गौ रक्षक देवता, जाखड़ जाटों के आराध्य देवता, ध्यान रखिएगा, जाखड़ जाटों के आराध्य देवता वीर बिग्गा जी। जन्म रीडी बीकानेर, जन्म हुआ रीडी बीकानेर। पिता राव मोहन, माता सुल्तानी, और मंदिर है बिग्गा गांव बीकानेर, ध्यान रखिएगा। जन्म है इनका रीडी बीकानेर में, पिता राव मोहन, माता सुल्तानी, और मंदिर बिग्गा गांव बीकानेर। सिंध के मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इलोजी, छेड़छाड़ के देवता, कुआरों के देवता, बांझपन मिटाने वाले देवता। धुलंडी यानी क्षेत्र कृष्ण एकम बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है। धुलंडी की धुलेटी होती है होली के दूसरे दिन, उस दिन बाड़मेर के में इलोजी की सवारी निकाली जाती है। अब देखिए डूंगर जी जवाहर जी, वास्तविक नाम डूंगर सिंह व जवाहर सिंह, शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता। 1857 क्रांति के देवता इन्हें कहा जाता है। ये सवाल आया था एक बार। इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है, राजस्थान का, क्योंकि वो अमीरों से लूटते थे और फिर गरीबों में बांट देते थे। अमीर और अंग्रेजों से, सेक्रेटरी क्षेत्र में अंग्रेजों तो अमीरों से धन लूट कर गरीबों में बांटते थे। देखिए अभी की बात है 1857 की, और लोक देवता हो गई है, तो इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा इनके महान कार्यों के लिए। रियासती काल में अमीरों से धन लूटने वाले दाढ़वी कहलाते थे, तथा उनका काफिला दाढ़ायत कहलाता था। अच्छा है, देखिए दाढ़वी कहलाते थे। डूंगर जी व जवाहर जी का संबंध पटोदा लक्ष्मणगढ़ शिखर से था। इनके सहयोगी, देखिए अब थोड़ा डीप हो जाएगा, पर देखिए ये देख लीजिए, आपको हो सकता है परीक्षा में आ जाए। लोटू सिंह निठारवाल, सांवता मीणा और कर्णी मीणा, ये देखिए ये 3 जने इनके सहयोगी थे। 1847 में डूंगर जी जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा। आ सकता है कि डूंगर जी जवाहर जी ने किस सैनिक छावनी को लूटा, तो नसीराबाद। शेखावटी क्षेत्र में डूंगर जी जवाहर जी की वीरता के गीत गाए जाते हैं, जिन्हें छावली कहा जाता है। ये देखिए सवाल है कुछ अच्छा, छावली। आ सकता है कि छावली से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य? राजस्थान में तो हो सकता है ऐसे आभूषण का नाम आ जाए, गीत लोक देवता गीत है, कुछ ऐसा कुछ आ जाए, तो आपको याद रखना है कि ये डूंगर जी जवाहर जी की वीरता में गीत गाए जाते हैं। डूंगर जी जवाहर जी ने जोधपुर तथा बीकानेर राज्य की सेना से युद्ध लड़ा था। प्रमुख रचनाएं, अच्छा सवाल है। डूंगर जी जवाहर जी की छावली, डॉक्टर गजादान छार, डूंगर जी जवाहर जी की बात, लक्ष्मी कुमारी छुड़ावत। अब देखिए बुढ़िया बाबा की जय बोलते हैं, आपको पता होगा। मीणा जाति के आराध्य देवता, इन्हें शौर्य प्रतीक माना जाता है। मीणा जाति में इनकी झूठी कसमें नहीं खाती, मतलब झूठी कसम नहीं खाते। मंदिर गौतमेश्वर अरनोद
प्रतापगढ़, गौतमेश्वर अरनोट प्रतापगढ़, मेला वैशाख पूर्णिमा, और अन्य मंदिर नानागांव सिरोई याद रखिएगा। भूरिया बाबा मीणा जाति के आराध्य देवता, इन्हें शौर्य का प्रतीक माना जाता है। मीणा जाति इनकी झूठी कसम। मंदिर है गौतमेश्वर अरनोट प्रतापगढ़, ये सवाल आया हुआ है, वापस आ सकता है। मेला है वैशाख पूर्णिमा, और अन्य मंदिर है नानागांव सिरोई। अब देखिए वीर पन्नाराज जी गौ रक्षक देवता, जन्मस्थली नया गांव जैसलमेर, ये थोड़ा याद रखिएगा। वीर पन्नाराज जी जो है नया गांव जैसलमेर, ये सिंध के मुस्लिम लुटेरों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मंदिर है पनराजसर जैसलमेर। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी से माघ शुक्ल दशमी। इन्हें सिंध पाकिस्तान में मूड़िया पीर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। सिंध पाकिस्तान में मूड़िया पीर के नाम से जाना जाता है। जुंजार जी ये वह योद्धा जो किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, हो जाए और लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगे, जुंजार कहलाता है। प्रसिद्ध मंदिर इमलोटा शिखर और सियालोदड़ा शिखर, ये दो है, इमलोटा और सियालोदड़ा। मेला रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी। पंचपीर शेखावत राजपूतों के आराध्य देवता पंचवीर। मंदिर है अजीतगढ़ शिखर, ध्यान रखिएगा, मंदिर है अजीतगढ़ शिखर। क्षेत्रपाल जी है, इन्हें ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। प्रसिद्ध मंदिर मंडोर जोधपुर। भूमिया जी, इन्हें भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। नाहरगढ़ का दुर्ग नाहर सिंह भूमिया के नाम पर रखा गया है, अच्छा सवाल है। नाहर सिंह भूमिया का मंदिर घाट छुंगी जयपुर। सूरज सिंह जी भूमिया का मंदिर दौसा, याद रखिएगा। नाहर सिंह व भूमिया जी का मंदिर घाट छुंगी जयपुर, और सूरज सिंह भूमिया जी का मंदिर दौसा। वीर बावसी आदिवासियों के लोक देवता, ये प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे। इनका मंदिर काला टोकरा नामक स्थान पर बना हुआ है। वीर बावसी आदिवासियों के लोक देवता है, प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र, इनका मंदिर काला टोकरा नामक स्थान पर बना हुआ है। आलम जी, वास्तविक नाम जतमलोत राठौड़, मंदिर ढांगी गांव बाड़मेर। आलम जी, इनका मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। इनका मंदिर रेत के टीले पर है, जिसे आलम जी कहा जाता है। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। हरिराम बाबा सर्प रक्षक देवता, याद रखिएगा, हरिराम बाबा सर्प रक्षक देवता। पिता राम नारायण जोशी, माता छरणी देवी, और गुरु भूरोजी। प्रतीक चरण कमल, ये थोड़ा आ सकता है, चरण कमल वाला ध्यान रखिएगा, हरि बाबा का प्रतीक है। और मंदिर है जोड़ा गांव नागौर, ये आ सकता है। हरिराम बाबा के मंदिर कहाँ है, तो जोड़ा गांव नागौर। इनके मंदिर में सर्प, सांप की बाम्बी की पूजा होती है। फिर आगे देखिए, केसरिया कंवर जी गोगा जी के पुत्र, सर्प रक्षक देवता। इनका मंदिर वृक्ष खेड़ी के नीचे होता है, जिस पर सफेद ध्वज होता है। इनकी मूर्ति पर सर्प का चित्र होता है। लोक देवता पंचपीर देखिए, गोपा मेहराम, तो देखिए रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी, हड़बू जी, तो ये लोक देवता 5 है। पंचपीर ध्यान रखिएगा। गोपाराम है या गोपा मेहरा है, ये भी आप कुछ भी याद कर सकते हैं, आपको ये 5 तो याद हो ही जाएंगे। सवाल ये आता है कि इनमें से कौन से लोक देवता पंचपीर में नहीं आते, तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। रामदेव जी आते, आप नाम से याद कर सकते, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी, अह से हड़बू जी, और रा से रामदेव जी। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पंचपीर पदार्थियों, गोगा जी, जी हाँ। आगे देखते हैं, ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों में पूजा जाए वो पीर कहलाते हैं, ये थोड़ा याद रखिएगा। ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में पूजा जाए उन्हें पीर कहा जाता है, ये थोड़ा आप याद रखिएगा। लक्ष्मण के अवतार, बाबू जी को देखिए, लक्ष्मण के अवतार कहा जाता है। ऊंटों के रक्षक देवता, ये बाबू जी के जो है अलग नाम से उन्हें पुकारा जाता है, लक्ष्मण के अवतार माना जाता है। ऊंटों के रक्षक देवता, सर्रा रोग निवारक देवता, प्लेग रक्षक देवता, बाई और झुकी हुई पाग के देवता, गौ रक्षक देवता, और आड़ फाड़ के देवता। ये
इनको कहा जाता है, इनके नाम है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। प्रश्न आ सकते हैं कि इनमें से जैसे हाड़ फाड़ के देवता किन्हें कहा जाता है, तो आपको आंसर लिखना है पाबूजी। जीवन परिचय देखिए, जन्म 1239 ईस्वी चैत्र अमावस्या, जन्म 1239 ईस्वी चैत्र अमावस्या, जन्म स्थान कोलू मंड या कोलू जोधपुर, पिता धांधल जी। अभी जैसे ये जो परीक्षा हुई कल परसों पशु शरीर, उसमें सवाल आया था गोगा जी के पिताजी का नाम है, तो हो सकता है बाबू जी के पिताजी का नाम भी आ जाए, तो याद रखिएगा धांधल जी। माता जी का नाम कमला दे और पत्नी का नाम है फूलम दे या सुयार दे, ये ध्यान रखिएगा। वापस बता देते हैं, जन्म है 1239 क्षेत्र अमावस्या, जन्म स्थान कोलूमंड जोधपुर। देखिए लोक देवताओं में से एक प्रश्न तो आपको पता है हर परीक्षा में आए गई, तो ऐसा है कि आपको आना चाहिए, क्योंकि एक एक प्रश्न ही आपका जीवन बनाता है। कई बार सरल सवाल भी गलत हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर आपको डीप पढ़ना है, गहरा पढ़ना है, ताकि अगर गहरे प्रश्न आए तो भी आप कर पाए और ऊपर से आए तो भी आप कर पाए। चलिए देखते हैं। पिता धांधल जी, माता कमला दे, पत्नी फूलम दे और गुरु समृद्ध जी, घोड़ी केसर कालमी, याद रखिएगा। बाबूजी के सहयोगी, ये थोड़ा याद रखिएगा, ऐसा सवाल आ सकता है बिल्कुल। छांदा, डेमा, हरमल, सावंत, सलजी या सोलंकी। देखिए केसर काल में घोड़ी है, ये तो सबको पता ही होगा, पर जैसे अब कठिन सवाल जब आना चाहेगा तो ऐसा आएगा कि बाबूजी के सहयोगी छांदा, डेमा, हरमल, सावंत, सलजी और सोलंकी, याद रखिएगा। प्रतीक माला लिए भाला लिए अश्वरोही, ध्यान रखिएगा, भाला लिए अश्वरोही। बाबूजी राठौड़ राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिया के परपौत्र थे। बाबूजी के जीवन में आधारित रचनाएं देखिए, बाबूजी रा दुहा लगराज, बाबूजी प्रकाश, ये प्रश्न आता रहता है, आशा मुड़ा जी ने लिखी है, बाबूजी प्रकाश। बाबूजी रा सोठा रामनाथ कविया, ये भी आता है, रामनाथ कविया। बाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और बाबूजी रूपक मोली सर बख्ता सर, बाबूजी रा छंद बिठू मेहा, तो याद रखिएगा आप ये। वापस आपको बता देते, बाबूजी का दोहा लगराज, ध्यान रखिएगा, बाबूजी का दोहा लगराज। बाबूजी प्रकाश आशा मोड़जी, बाबूजी का सोटा रामनाथ कविया, बाबूजी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, बाबूजी का रूपक मौली सर वक्ता सर और बाबूजी का छंद मिठू बिठू मेहा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न थोड़ा देखते हैं क्या अच्छा नोट से। बाबूजी ने पाटन के सूबेदार मिर्जा खां को युद्ध में पराजित किया था, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सवाल ऐसे ही बनता है ना, इसमें सब सवाल बनेगा कि किस लोक देवता ने पाटन के सूबेदार मिर्जा खां को युद्ध में पराजित किया, तो आंसर होगा बाबूजी ने। तो ऐसा सवाल बनते हैं। देखिए परीक्षा में अगर आपको पास होना है, सिलेक्शन करवाना है, जैसे मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने लगभग दो परीक्षाओं में अपना चयन करवाया, तो और एक आदि में कोई जैसे 2016 की जो ग्राम सेवक है पटवारी, उनमें एक एक नंबर ग्राम सेवक में आधा नंबर से 0.75 से रह गए थे एलडीसी में। तो चलिए फिर भी जैसे अगर सफलता प्राप्त कर ली, उसका सबसे बड़ा यही रीजन है कि आपको बहुत मतलब डीपली पढ़ना पड़ेगा। आप सतह पर नहीं पढ़ सकते, आपको अगर कीटाणु मारने हैं तो गर्म पानी बहुत खौलता करना पड़ेगा, तभी उसमें से पानी के कीटाणु मरेंगे। तो इसलिए आपको अगर नौकरी लेनी है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि हल्का फुल्का पढ़ लेंगे, और ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए आपको अगर करना ही है तो फिर आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। बाबूजी ने गुजरात के शासक आना बघेला के विरुद्ध 7 थोरी जाति के भाइयों को शरण दी थी, ध्यान रखिएगा। बाबूजी ने गुजरात के शासक आना बाथेला के विरुद्ध 7 थोरी जाति के, ये बहुत अच्छा सवाल है। गुजरात के शासक आना बघेला के विरुद्ध 7 थोरी जाति के भाइयों को शरण दी थी बाबूजी ने। बाबूजी ने देवल छाननी की गायों की रक्षा के लिए अपने बहनोई जींदराव खींची, जो जायल नागौर से लड़ते हुए बलिदान दिया। जो खींची शासक थे जींदराव खींची, इनके बहनोई थे, 19 से युद्ध किया और उनने लड़ते हुए इन्होंने अपना बलिदान दिया। 1576 ईस्वी में डेचू जोधपुर नामक स्थान पर बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। डेचू जोधपुर 1276। बाबूजी का मुख्य मंदिर, बहुत अच्छा सवाल है, कोलूमंड, ये सवाल आता रहता है, जो आरएसएम बोर्ड है इनका फेवरेट प्रश्न है, सरल है, नए लड़के गलत भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोलूमंड या कोलू जोधपुर, और मेला भरता है क्षेत्र अमावस्या को, याद रखिएगा। बाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है, बाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। बाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं।
लोक देवताओं की वीरता पर लिखे गए गीत पवाड़े कहलाते हैं। देखिए ये सवाल आता है कि पाबूजी भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है और पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र के रूप में साथ गाए जाते हैं। अब देखिए पाबूजी की फड़, राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, ये सवाल कई बार आ चुका है, वापस आ सकता है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, आप ध्यान रखिएगा, आप परीक्षा में कठिन सवाल से गलत करने से बाहर नहीं होते, आप परीक्षा में सरल सवाल को गलत करने से बाहर होते, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कठिन सवाल तो जैसे 5% लोगों को ही आता होगा तो वो आपको मेरिट को इतना प्रभावित नहीं करे, पर आप अगर जो सरल सवाल है जो सबको आ रहा है वो आप गलत कर देंगे तो आप इतने लोगों से एक झटके में ही पीछे रह जाएंगे, इसलिए आपको सरल सवालों पर भी ध्यान देना है। तो राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की फड़। इसका वाचन नायक भील अयाड़ी जाति के भोपो द्वारा किया जाता है। नायक भील अयाड़ी जाति के भोपो द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र रावण हत्ता, ध्यान रखिएगा, जो बाबूजी की फड़ है उसमें वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, वो उपयोग किया जाता है, रावण हत्ता का उपयोग किया जाता है। ऊंट की बीमार होने पर बाबूजी की पड़ का वाचन कराया जाता है। कई बार सवाल आता है कि ऊंटों के पालक के रूप में कौन से देवता पूजे जाते हैं, तो बाबूजी, तो ये वापस आ सकता है, ध्यान रखिएगा। फाबूजी की पड़ में उनकी घोड़ी काले रंग से दर्शाई गई, बहुत ही अच्छा सवाल है, आ सकता है। घोड़ी देखिए कठिन अगर देने की कोशिश करेगा, देखिए जो पेपर सेटर होते हैं वो क्या करते हैं कि कहीं से सरल प्रश्न देते हैं, कहीं से कठिन प्रश्न देते हैं। अब जैसे उनका मन होगी इसमें से कठिन देना तो इसमें से ये कठिन भी आ सकता है, इसलिए आपको हर जगह से तैयारी करनी है। बाबूजी के फड़ में उनकी घोड़ी काले रंग से दर्शाई जाती है। बाबूजी धनीरा वाचना कथा, ये थोरी जाति के लोगों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। बाबूजी धनीरा वाचना कथा, ये थोरी जाति के लोगों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। बाबूजी निम्न जातियों के आराध्य देवता है। नायक जाति, रायका रबारी, चारण जाति और मेहरा मुस्लिम, ध्यान रखिएगा ये चार, नायक, रायका, चारण और मेहर मुस्लिम, माफ कीजिएगा, मेहर मुस्लिम। अब देखिए रामदेव जी तंवर, रामदेव जी के लिए क्या क्या उपनाम है, देखिए उनके अलग से किस नाम से पुकारा जाता है। भगवान विष्णु, श्री विष्णु का अवतार, अर्जुन के वंशज, पीरों के पीर, रामसा पीर, रूणीचार धनी, अजमलजीरा कंवर, मेणादेरा लाल, नेतलरा भरतार, लीलारा असवार और द्वारकारा नाथ, तो ये इनके नाम से जाने जाते हैं। अब जीवन परिचय देखिए रामदेव जी का, जन्म 1352, विक्रम संवत 1409, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय बाबेरी बीज, जो भाद्रव महीने होते हैं, शुक्ल उजाला पक्ष होता है उसके द्वितीय को होता है इनका जन्म। जन्मस्थली उड्डू कश्मीर शिव बाड़मेर, याद रखिएगा जन्मस्थली है उड्डू कश्मीर शिव बाड़मेर। पिता है अजमल जी, माता जी का नाम मेणादे। सवाल देखिए अब ऐसे आ रहे कि जो लोक देवता है उनके पिता माता का नाम भी परीक्षा में आ रहा है, अभी जैसे गोगा जी का पूछा गया और भी पूछे जाएंगे, तो आप याद रखिएगा थोड़ा। पिता अजमल जी, माता मेणादी, गुरु बालीनाथ जी, पत्नी नेतल दे, धर्म बहन डालीबाई मेघवाल, घोड़ा लीला लीलो या बड़े भाई विरमदेव बलराम के अवतार। देखिए साथियों, अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि मोटिवेशन देने की, जैसे यूट्यूब से काफ़ी हो रहा है आजकल, देखा मैंने भी, कि वो ऐसे बता रहे हैं कि ऐसा करने से आपकी बिल्कुल आपकी नौकरी पक्की है और ये हो जाएगा और ये, देखिए सब भ्रम है, इल्यूजन है, 100% इल्यूजन है। आपको ऐसा, मतलब ये तो बहुत साधारण बात हुई कि आप ऐसे पढ़िए तो ऐसे हो जाए, बस आपको पढ़ना है और पूरी तैयारी से पढ़ना है, बस पढ़ते रहिए, बस आपके पास कोई दूसरा काम ही नहीं होना चाहिए, बस आप पढ़ते रहिए। जब तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब मेरे बस इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तब तक आपको नौकरी नहीं मिल सकती। इसलिए आपको 100% देना है, 110% देना, समझिए आप, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। जमा जमो बाबा का रात्रि जागरण, देखिए पर्चा रामदेव जी के चमत्कार, पर्चा रामदेव जी के चमत्कार। कामड़ पंथ, रामदेव जी ने अछूतों के उद्धार के लिए कामड़ पंथ चलाया था, ये ध्यान रखिएगा, रामदेव जी ने अछूतों के उद्धार के लिए कामड़ पंथ चलाया था। कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी को की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। शुद्धि आंदोलन, रामदेव जी ने सामाजिक सद्भावना के लिए आंदोलन चलाया था, तो ये आ सकता है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया। उपलब्धियां, मारवाड़ के शासक मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी
को पोखरण की जागीर दी थी। मारवाड़ के शासक मल्लिकदास जी ने रामदेव जी को, रामदेव जी ने पोखरण के निकट रुणेछा रामदेवरा नामक नगर बसाया। रुणीचा में रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब का निर्माण कराया। परछा, पाताल बावड़ी, रुणेछा रामदेवरा का निर्माण रामदेव जी के प्रिय भक्त बोयत बनिया ने कराया। याद रखिएगा, परछा या पाताल बावड़ी जो रुणेछा रामदेवरा है वहां पर इसका निर्माण बोयत बनिया ने कराया था। प्रमुख मंदिर रुणेछा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर, ध्यान रखिएगा ये तो सबसे उनका प्रमुख मंदिर है सबसे, तो काफी श्रद्धालु जाते भी है पैदल। रुणेछा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर रामदेव जी का मुख्य मंदिर है। फिर देखिए निर्माण देखिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। बहुत ही अच्छा सवाल है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। इसी स्थान पर भाद्रपद शुक्ल 11 को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। लेकिन इनका जन्म जो था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को था और भाद्रपद शुक्ल 11 को उन्होंने समाधि ली थी। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल 11 तक आयोजित होता है मेला। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा का मेला है। और ये बहुत अच्छा सवाल देखिए, रामदेवरा मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। याद रखिएगा, रामदेवरा मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। अब छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात, ध्यान रखिएगा, छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात। अधरशिला मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, ये देखिए इनसे जुड़े मंदिर है। अधरशिला मंदिर है जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर है। और बल्लीनाथ जी की गुफा है, कुष्ठ रोग निवारक यहां पर होता है। आगे देखिए सूरताखेड़ा मंदिर चित्तौड़, सूरताखेड़ा मंदिर चित्तौड़। बिराठिया मंदिर पाली, ये इनके अन्य मंदिर है। ऐसा आ सकता है कि सूरताखेड़ा मंदिर किससे संबंधित है, तो रामदेव जी से संबंधित है। बिराठिया मंदिर पाली, खुड़ियावास मंदिर अजमेर, अंडू काश्मीर मंदिर बाड़मेर। रामदेव जयंती भाद्रपद शुक्ल दशम, रामदेव जी की फड़, देखिए हाँ, उंडू कश्मीर मंदिर बाड़मेर। और रामदेव जयंती भाद्रपद शुक्ला दशम और भाद्रपद रामदेव जी की फड़, चित्रकार छौतमल चितेरा, वाचन कामड़ मेघवाल भोपो द्वारा और वाद्य यंत्र रावण हत्ता। याद रखिएगा, चित्रकार छौतमल चितेरा रामदेव जी के फड़, वाचन कामड़ मेघवाल भोपो द्वारा और वाद्य यंत्र रावण हत्ता। अब देखिए गोगा जी चौहान, उपनाम सर्परक्षक देवता, जाहर पीर, साक्षात देवता महमूद गजनवी द्वारा और गौ रक्षक देवता, ये इनके उपनाम है। जीवन परिचय देखिए विक्रम संवत 1003 भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी। जन्म स्थान है ददरेवा चूरू, राजगढ़ चूरू में। पिता जेवर जी, ये सवाल आया था अभी। माता बाछल दे, पत्नी कैलम और सरियल और गोरखनाथ जी गुरु, घोड़ा गोगा बापा और सहयोगी बज्जू कोतवाल माफ कीजिएगा, बज्जू कोतवाल। ठीक है, आगे देखते हैं। गोगा जी के जीवन पर लिखी गई प्रमुख रचना गोगा जी रा रसाला या रसावला मेह कवि। याद रखिएगा, आ सकता है कि ये गोगा जी का रसावला या रसाला किसने लिखी, तो मेह कवि ने। गोगा जी की बात लक्ष्मी कुमारी छुंडा। गोगा जी ने गोरख टीला नामक स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति की। गोगा जी ने गोरख टीला नामक स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति की। गोगा जी ने अरबी आक्रमणकारी महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा। महमूद गजनवी द्वारा गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी गई। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ नौहर, यह गोगा जी का मुख्य मंदिर है। इसे धूरमेड़ी कहते हैं या धड़मेड़ी कहते हैं। और आकृति मकबरनुमा है। प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा, यह सवाल आता रहता है कई बार, थोड़ा आपको पता है हटके है, तो ऐसा सवाल आता है कि बिस्मिल्लाह किनके देवताओं के लिखा हुआ, तो गोगा जी के। निर्माण फिरोज शाह तुगलक। आधुनिक निर्माता गंगा सिंह बीकानेर महाराजा। दो पुजारी देखिए, छायल 11 माह मुस्लिम, मेघवाल 1 माह भाद्रपद हिंदू। ध्यान रखिएगा ये सवाल। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी। ददरेवा चूरू
इसे शीशमेढ़ी कहा जाता है। और हनुमान का जो नौहर है उसे ये देखिए नौहर हनुमानगढ़ इसे धड़मेड़ी या धूलमेड़ी कहा जाता है और ददरे व छुरू को शीशमेढ़ी कहा जाता है। गोगा जी की ओल्डी है, कई बार सवाल आ चुका है, कई बार ये प्रश्न बनता है, तो आप याद रखिए गोगा जी की ओल्डी छाछोर जालोर में है। यहाँ पर कच्चे मंदिर का निर्माण राजा राम कुमार ने करवाया, याद रखिएगा राजा राम कुमार। गोगा जी का मंदिर खेड़ी वृक्ष के नीचे होता है जिसे मेड़ी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए गोगा राकड़ी, किसान खेती करते समय हल तथा हाली पर 9 गांठों का रक्षा सूत्र बांधते हैं जो गोगा राकड़ी कहलाता है। साकल नृत्य, गोगा जी के भक्तों द्वारा साकल नृत्य की, बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है। देखिए कि साकल नृत्य किन लोक देवता के भक्त करते हैं, तो गोगा जी के। गोगा जी के भजनों में डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किन के भजनों में होता है? गोगा जी के। मेहाजी साकलिया गौ रक्षक देवता, उज्जवल क्षत्रिय, निबला थापड़ निर्बलों के सहायक और गोहिल वंश से संबंधित है और मांगलिया राजपूतों के इष्ट देवता है। अच्छा सवाल है। मेहाजी मांगलिया राजपूतों के इष्ट देवता। जीवन परिचय, जन्म नापू जोधपुर, याद रखिएगा। पिता कीतु कन्नौत और माता मायर दे घोड़ा किरण काबरा, ये सवाल आता है। पिताजी का नाम कीतु कन्नौत, माता का नाम मायर दे और नापू जोधपुर जन्म। मेहाजी अपनी धर्म बहन पाना गुजरी, ध्यान रखिएगा, पाना गुजरी गायों की रक्षा के लिए जैसलमेर के भाटी शासक रणक देव भाटी के साथ लड़ते हुए बलिदान हुए। बापणी जोधपुर गांव में सिंगोर नाड़ी के किनारे मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए। बापणी जोधपुर मंदिर, इनका मंदिर देखिए बापणी जोधपुर में है। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है। मेहाजी के मंदिर में मांगलिया राजपूत पुजारी होते हैं। मेहाजी के भोपों में वंशवृद्धि नहीं होती, सवाल आ चुका है कई बार। जब मैंने शायद एक बार पटवारी दिया था तो भी प्रश्न आया था, उस समय इतना नॉलेज नहीं था, गलत कर दिया था, मुझे याद आता है कुछ 2012 की बात कर रहा हूँ। उस समय प्रश्न आया था कि किस भोपों में, किनके लोक देवता के भोपों में वंशवृद्धि नहीं होती, थोड़ा गलत हो गया था शायद, हो जाता है, कोई बात नहीं, उसी से सीखते हम। ओमार भरते में कई बार गलती हो जाती है, उसी सीखते, धीरे धीरे सीखते, और अंत में जब अपना टाइम आता है, समय आता है हमारा कि जब परिश्रम और भाग्य मिलता है तो काम बन जाता है। इसलिए आप भी थोड़ी तैयारी करते रहिए, थोड़ी क्या पूरी कीजिए। ओशिया जोधपुर आसपास मांगलिया राजपूतों के 12 गांवों में क्षेत्रीय मांगलियावाटी प्रदेश कहलाता है। मेहाजी ने मारवाड़ के शासक राव चूड़ा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। अब देखिए हड़बूजी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, भविष्य वक्ता, चमत्कारी सिद्ध पुरुष, रामदेव जी के मौसेरे भाई और अरम पीर मुस्लिम द्वारा उपनाम दिया गया। जीवन परिचय, जन्म बुंडेल नागौर, पिताजी महराज साकला, माता सौभाग दे, गुरु बल्लीनाथ जी और वाहन सिया बैलगाड़ी, ध्यान रखिएगा वाहन सिया बैलगाड़ी। मंदिर बैगटी जोधपुर, निर्माण राव अजीत सिंह और मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय। हड़बूजी ने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया तथा कठार भेंट की। ये सवाल आ सकता है कि हड़बूजी ने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया। मंडोर विजय पश्चात राव जोधा ने हड़बूजी को बैंकटी गांव जोधपुर की जागीर दी। हड़बूजी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। हड़बूजी के मंदिर में, मंदिर की जो है मूर्ति की जगह बैलगाड़ी की पूजा होती है।